हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। मैं स्मृति रंजन आपको स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं सिंपल प्लेजर चैनल। तो आज जो है सेकंड डे में मैसूर में मैंने अभी घूमने के लिए आया हूँ। कुछ ही रह सकते हैं कि मैसूर पैलेस है। तो मैं आपको ये पूरा मैसूर पैलेस का एंड टू एंड जितना डिटेल्स से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो आप अभी अपना ईयरफोन लगाइए एंड पूरा ये मैसूर पैलेस का एंड टू एंड इन्फॉर्मेशन आपको पूरा ही मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर करके आज का ये जो मैसूर पैलेस को एक्सप्लोर करते हैं एंड पूरा डिटेल्स आपको मेरे तरफ से जितना होगा मैं आपको देने के लिए कोशिश करता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, देखते देखते मैंने मैसूर पैलेस के अंदर अभी एंटर करने के लिए ऑलरेडी आ चुका हूँ। एंड ये था कुछ एंट्रेंस एंड टिकट काउंटर जो कि पीछे आपको दिखाया। तो ये जो मैसूर पैलेस है, आपको ये इंटरनली एंटर करने के लिए प्रीवियसली आपको 100 रुपीज़ का एक एंट्री पास परचेस करना है। उसी के बाद ही जैसे आप देख सकते हैं कि मैं 100 रुपीज़ दे के एंटर कर चुका हूँ। एंड एंटर करने के बाद आपको पहले स्टेप का कुछ पूरा जो मैसूर पैलेस आपके सामने है। अभी मैं आपको ये आउटर साइड जो व्यू है ये पूरा दिखा रहा हूँ। एंड अभी चलेंगे, इंटरनली जाएंगे ये जो मैसूर पैलेस है एंड अंदर जाके क्या है क्या नहीं मैं आपको अभी पूरा दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, एंटर करते करते सडनली आपको एक चेक पोस्ट मिल जाएगा जो कि आपको लगेज जितना सारा है ये स्कैनिंग करके आपको एंटर छोड़ेंगे। एंड उसी के बाद आपको एक शू स्टैंड मिल जाएगा जो कि 1 पेयर का जो कस्ट रहता है 2 रुपीज़ लेते हैं। आप शू जमा करके अभी जो पैलेस के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो अभी मैं ऑलरेडी एंटर कर चुका हूँ। एंड एंटर करने के साथ साथ में अभी जो नियर बाई जो पैलेस के अंदर जो टेम्पल्स है जो कि राजा पूजा कर रहे थे ये भगवान जी को, तो अभी मैंने आ चुका हूँ। भगवान जी का दर्शन करके अभी अंदर एंटर करूँगा। तो आप जैसे राइट टर्न लेंगे तो आपको एंटर करने के टाइम में ही आपको ये जो पैलेस में हैंडलूम्स देखने के लिए मिल जाएगा। एंड ये हैंडलूम से आप अगर मैसूर आए हैं तो मैसूर का साड़ी, मैसूर का सैंडल्स, कुछ भी आप मनपसंद कुछ भी ले सकते हैं। एंड फाइनली मैं हैंडलूम्स विजिट करके अभी ऑलरेडी जो पैलेस के अंदर एंटर कर चुका हूँ, जैसे देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, ये जो मैसूर पैलेस है उसी को अम्बा भिला पैलेस का नाम पे भी जाना जाता है। एंड मैसूर में अगर आप आए हैं तो ये तो मेन जो एट्रैक्शंस पॉइंट जो मिलता है ये है मैसूर पैलेस। एंड यहाँ आपको पर ईयरली अगर आप देखेंगे तो 6 मिलियन पीपल पर ईयर यहाँ विजिट करने के लिए आते हैं। तो ये जो है सेकंड हाईएस्ट जो विजिटर्स का जो अट्रैक्शंस पॉइंट है आफ्टर द ताजमहल के बाद ही मैक्सिमम पीपल्स विजिट करने के लिए ये जो मैसूर पैलेस में आते हैं। तो देखिए इतना खासियत है कि इंडिया में अगर सेकंड हाईएस्ट पीपल अगर यहाँ आते हैं तो सोच सकते हैं कि आर्किटेक्चर्स कितना क्या कैसा स्ट्रेंथ ना होगा ताकि ये जो विजिटर्स को इतना अट्रैक्टिव कर रहा है। तो आपके सामने ही है, देखिए कितना सारा सुंदर सा व्यू। एंड अभी मैं पूरा ही जितना भी डिटेल्स मुझे पता है मैं आपको पूरा ही शेयर करूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि मैसूर में ओनली एक प्लेस है जो कि अम्बा भिला पैलेस। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि आपका सोचना गलत है। एक्चुअली मैसूर में जो है 7 पैलेसेस है। एंड उसी के अंदर जो अम्बा भिला पैलेसेस है, जगमोहन पैलेस, ललिता महल पैलेस, राजेंद्र भिला पैलेस, चेन्नुभाम्बा मनशन, करंजी मनशन एंड जयलक्ष्मी विलास जो है। एक्चुअली ये जो 7 पैलेसेस है, लेकिन विजिटर्स को अट्रैक्टिव करता है तो ये अम्बा भिला पैलेस है जो कि मैसूर का सेंटर में ही है। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि मैसूर कैसे आएंगे, तो ये जो है कर्नाटक स्टेट में है एंड मैसूर डिस्ट्रिक्ट में एंड मैसूर सिटी का पूरा सेंटर में है। एंड अगर आप एयरलाइंस में भी आना चाहते हैं तो मैसूर में आप आ सकते हैं। एंड जो मैसूर में आपको ओनली मैसूर पैलेस भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, यहाँ आपको बहुत सारा वृंदावन गार्डन, मैसूर चामुंडेश्वरी हिल्स, बहुत सारा अट्रैक्टिव प्लेस है जो कि मैं ऑलरेडी प्रीवियस ब्लॉग में मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ। तो देखिए अगर आप अंदर आते हैं तो आप सोच रहे होंगे मुझे क्या देखने के लिए मिलेगा। तो आपके सामने ही है गाइस जो कि इतना खूबसूरत व्यू एंड खूबसूरत जो आर्किटेक्चर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैसूर का राजा रहा कर रहे थे। तो ये जो पैलेसेस है आफ्टर 1912 ये विजिटर्स को अलाउड है कि आप एंटर करके आप ये सारे
कुछ देख सकते हैं, एंड ये देख के ही आप मज़ा ले सकते हैं। तो आप भी कभी टाइम अगर मिलता है आपको भी, तो बिल्कुल आप टाइम निकाल के आइए, क्योंकि मैं जितना मेरा मुंह से बोल रहा हूँ, आप अगर खुद अगर आते हैं तो उससे ये देखते हैं आपको इतना खुश लगेगा, इतना सुंदर सा व्यू, इतना सुंदर सा कारीगरी जो बनाया हुआ है, क्योंकि मैं वर्णना कर ही नहीं सकता हूँ कि इतना खूबसूरत प्लेसेस है, एंड जैसे आपके सामने ही है गाइस। तो फ्रेंड्स, अगर आप माइंड सेटअप किए हैं मैसूर पैलेस विजिट करने के लिए, तो ये जो पैलेस का एंट्रेंस टाइमिंग रहता है, तो मॉर्निंग आप 10 AM पे अगर आप एंट्री कर सकते हैं, एंड अप टू 5:30 PM तक, ये 10 AM टू 5:30 PM तक ओपन रहता है। एंड अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको मिनिमम टाइम जो रिक्वायरमेंट टाइमिंग रहता है 2 to 3 आवर्स आपको पक्का लगेगा। तो आप अगर आते हैं तो मिनिमम 2 to 3 आवर्स अपना हाथ में लेके आप विजिट करने के लिए आइए। एंड अगर सोच रहे हो कि कौन सा टाइम जो है मैसूर पैलेस घूमने या मैसूर सिटी घूमने का है, तो अगर आप दशहरा टाइम पे आते हैं मैसूर घूमने के लिए, तो ज़्यादा ही आपको एंजॉयमेंट फेसिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि दशहरा में ही मैसूर में बहुत सारा अट्रैक्टिव कल्चरल डांस ये सब लगते रहता है, एंड बहुत सारा फंक्शन यहाँ होता रहता है। तो अभी ऑलरेडी ये जो बिल्कुल मैं हॉल के अंदर एंटर कर चुका हूँ, देखिए कितना सुंदर सा व्यू है। ये जो है बिल्कुल मैसूर पैलेस का फ्रंट व्यू है, एंड ये जो हॉल है, यहाँ सभा हुआ कर रहा था, राजा यहाँ आम आदमी के साथ बातचीत कर रहे थे, एंड कितना सुंदर सा कारीगरी, कितना सुंदर सा पेंटिंग्स ये आप देख सकते हैं। एंड इस टाइप का कुछ व्यू अभी चलिए आपको ऐसे ही पूरा व्यू मैं आपको दिखाऊंगा। जाके घूम के आ गया हूँ। और उसके लिए आपको पहले क्या करना है ना, पहले शू आउटसाइड रखना है। शू का स्टैंड भी है, तो आप शू स्टैंड में शू रख के ही आप अंदर घूमने के लिए जा सकते हैं। और आउटसाइड आने के बाद अपना शू लेके एग्जिट पॉइंट पे आप आके ये पूरा सामने आप घूम के जा सकते हैं।
तो अभी मैं बाहर आने के बाद इस टाइप का मुझे कैमल्स एंड छोटे छोटे देख सकते हैं कि पेट्स ये जो खेल रहे हैं, ये सारा भी मुझे देखने के लिए मिला। एंड अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आप ये गाड़ी में भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो चलिए अभी तो गैस मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैसूर पैलेस है। तो अंदर आप ऑलरेडी घूम के आ चुका हूँ। इंडिया था आउटर व्यू मैसूर पैलेस का। आप भी आइए, विजिट कीजिए मैसूर में, एक्सप्लोरिंग कीजिए। एंड मेरे से ज़्यादा अगर एक्सप्लोरिंग करते हैं तो मैं ज़्यादा ही खुश अनुभव करूँगा। तो आप भी आइए। तो चलिए अभी कॉन्सर्ट ऐसे ही दिखाऊँगा आपको। टाइम हो गया है अभी निकलने का, ऑलरेडी 1 PM। तो मेरा जो ट्रेन बोर्डिंग करना है वो है। एंड उससे पहले भी मुझे जाना होगा मेरा लॉजिंग जो मैंने बुक किया था, जाके चेकआउट करके स्टेशन जाना है। तो स्टेशन जाके फिर से रिटर्न करना है बेंगलुरु। तो चलते हैं। मैं जितना था आपको मैसूर पैलेस घुमा के दिखा दिया डिजिटल। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए डायरेक्टली मिलते हैं चेकआउट पॉइंट पे। तो चेकआउट करके फिर से रिटर्न करते हैं। तो फ्रेंड्स देखते देखते मैंने पैलेस से बाहर आ चुका हूँ। तो चलिए अभी डायरेक्टली जाके लॉजिंग में मिलते हैं। एंड लॉजिंग का कुछ डिटेल्स जो है मैं आपको अभी शेयर करने वाला हूँ। तो अभी बिना देर करके अभी मैं डायरेक्टली चली जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास अभी कम ही टाइम है। तो डायरेक्टली अभी डब्ल्यूडब्ल्यू में मिलूँगा। वैसे अभी टाइम लगभग 1:45 PM हो चुका है। एंड अभी टाइम हो गया है अभी निकलने का डरमेडोरी से। तो चेकआउट का प्रोसेस चल रहा है। एंड मैं भाई से पूछ लिया कौन सा लोकेशंस में है, आने से पहले कौन सा नंबर पे फ़ोन करना है। मैं आपको वो भी वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए अभी चेकआउट करके निकलते हैं, डायरेक्टली रेलवे स्टेशन पे जाके मिलते हैं। तो देख सकते हैं चेकआउट प्रोसेस ऑलरेडी डन। तो चलते हैं। तो हमारे व्यूअर्स को कुछ बोलिए, तो आना आए तो नंबर को कॉल करें। लाइक सब्सक्राइब बोल दो। 082142। नो लाइक करो, शेयर करो। हाँ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो चलते हैं, बाय। वो VRS डॉर्मेट्री 1G फॉर जेंट्स। ओके, फोन नंबर 0821-425-2703। लोकेशंस बता दीजिए। लोकेशन VRS डॉर्मेट्री, सबर बस स्टॉप बैक साइड। ओके, KSRTC मेन बस स्टैंड है ना मैसूर का, वो बैक साइड से आता है। ठीक है। वो कॉल करना पड़ेगा। तो ये नंबर में जो आप दिए हैं, कोई आने से पहले कॉल करोगे तो नंबर हो जाएगा, राइट? कोई ठीक। कितना बेड रहता है पूरा? पूरा कितना बेड रहता है? 25 है। 25 या 50? 50। 50। ठीक है। ओके, बाय। तो ऑल सेट गाइस, BRS डरमेडोरी का चेकआउट प्रोसेस खत्म हो चुका है। एंड मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ बाहर। ये जो बस स्टॉप के पास जो है रिलायंस डिजिटल स्टोर जो मेगा मार्ट है, आपको यहीं से बस पिकअप करना है, जो कि ओनली 5 रुपीज़ दे के आप स्टेशन तक पहुँच सकते हैं। ये जो बस है टाउन बस। तो चलिए अभी डायरेक्टली मैसूर स्टेशन पे आपके साथ मुलाकात होगा। हाय गाइस, तो पीछे देख सकते हैं कि रेलवे जंक्शन से मैसूर का। तो यहीं से मेरा जो बोर्ड करना है, यस्टरडे में जो ट्रेन पे आया था राजारानी एक्सप्रेस, वही ट्रेन पे अभी मैं फिर से रवाना होने वाला हूँ। तो ऑलरेडी 2:10 हो गया है।
20 मिनट से 2:30 पे मेरा ट्रेन रवाना होगा मैसूर से बेंगलुरु के लिए। तो चलते हैं, अभी चलते हैं, रेल पे डायरेक्टली मिलते हैं। द टाइम टू से मैसूर गुड बाय अगेन, फिर से कभी मुलाकात होगा। लेकिन ये ट्रिप सोलो ट्रिप था, तो सोलो ट्रिप तो सेकेंड टाइम मैं नहीं करूँगा मैसूर के लिए पर्टिकुलरली। तो देखते हैं फिर से मैसूर किसी के साथ मैं आ रहा हूँ। तो चलिए अभी के लिए ये ब्लॉग को ये बंद करते हैं। मैसूर जंक्शन से ये जो ट्रेन है पीछे जाएगा मैसूर से बेंगलोर राजा रानी एक्सप्रेस। तो ऑलरेडी स्टेशन से आ चुका है। तो चलते हैं अभी ट्रेन के अंदर जाके सीट को देखते हैं। मुझे मिला है विंडो साइड सीट, तो डायरेक्टली मिलूँगा साइड सीट में होगा। तो मैक्सिमम चांसेस है कि मैं आपको ये आगे ये रोड दिखाऊंगा कि नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं कल दिखा दिया था। तो हो सकता है ये पार्ट भी स्किप हो जाए मेरा, तो लेकिन कोशिश करते रहूँगा। अगर हो गया तो रिटर्न टूर भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो नहीं तो बस यही यहाँ पे मैसूर जंक्शन को बाय बाय करते हैं। तो चलते हैं, बाय। तो गैस मुझे अलर्ट हुआ था ये D4 एंड ये देखते हैं राजा रानी एक्सप्रेस। तो चलते हैं अंदर, अंदर जाके देखते हैं कौन सा सीट है। मुझे मिला था ये 60, तो ये मेरा लगेज है। तो फ्रेंड पीछे देख सकते हैं कि जैसे ऑलरेडी 2:32 में अभी ट्रेन रवाना हो रहा है मैसूर जंक्शन से। तो ऑलरेडी ये स्टेशन से 3 मिनट डिले में रवाना हो रहा है। तो लेकिन मुझे लगता है कल भी ऐसे ही हुआ था, मैं एग्जैक्टली टाइम पे पहुंचा दिया था मुझे मैसूर में। तो प्रोबेबिलिटी है कि आज भी परफेक्ट टाइम में मुझे बेंगलुरु से सफरनामा पहुँचाएगा वो। तो चलिए अभी इसे देख सकते हैं, ऑलरेडी हमने ट्रेन बोर्ड करके रवाना हो चुके हैं एंड फिर से जाके मुलाकात करूँगा आपके साथ बेंगलुरु में। गैस मैंने फाइनल पहुंच चुका हूँ बेंगलुरु का रेलवे स्टेशन पे। तो अभी चलते हैं रूम पे एंड ये ब्लॉग को
यहीं एंड करते हैं। तो फाइनली गाइस मैं अभी देख सकते हैं कि ये जो KSRTC का BMTC का जो AC बस है, मैं AC के अंदर आ चुका हूँ एंड माराथली नियर बाई भी पहुँच चुका हूँ एंड ऑलरेडी जो टाइम है इवनिंग 6:30 भी हो चुका है एंड द टाइम टू क्लोज द ब्लॉग नाउ एंड मैं फिर से मिलूंगा आपके साथ एक न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए आप मेरा चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं रहता हूँ, मैं फिर से मिलूंगा आपको न्यू ब्लॉग में।